हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे एजुकेशन चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में एजुकेशनल से संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या, और जो पिछली क्लास में मैंने जो बताया उसमें से आज का और कल का क्लास में अंतर क्या महसूस होगा, इसके बारे में हम विवेचना करेंगे। तो जिस टॉपिक पर बातचीत हो रही है उसमें से हम लोग पॉइंट तलाश के रखा गया है क्या, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पर मुद्दा है क्या कि अगर कोई साझेदारी संस्था अगर स्थापित होती है तो कम से कम उसमें 2 सदस्य होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और दूसरी चीज है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होती है। लेकिन अगर उस साझेदारी संस्था का उद्देश्य मनी मार्केट का रहेगा तो वैसी स्थिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 होती है। तो यहां पर मामला है कि एक साझेदारी संस्था में अगर जितने सारे साझेदार कार्य करते रहते हैं, सपोज एक उदाहरण के जरिए स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं कि ए, बी और सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म। सपोज बी रिटायर कर जाता है तो अब कंटिन्यू पार्टनर हमारा ए और सी होता है। मतलब आज की तारीख तक, मतलब बी जब रिटायर किया है उस तारीख तक जितने सारे हिसाब किताब होगा वह सभी पार्टनर्स को मिलेगा। और अब जो चलेगा तो अब व्यवसाय का सारा गतिविधि ए और सी के द्वारा निर्धारित होगा। और परिणाम में जो आएगा कि सपोज जो प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ तो बी के जाने के बाद जो साझेदार बचे हुए रहेंगे ए और सी, उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीच में। तो कल शायद हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंचे हुए थे। आज मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर, देखिए 19B, 19A और 19B सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। संजय, मनोज एंड शेखर were partners in a firm. They share profit in the ratio of 1:2:3. Their balance sheet as on 31st December 2018 was as below. कैपिटल्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स और कैश। ये सभी चीजें आपको किताब में दिखाई पड़ रही होगी। शेखर रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 होता है तो शेखर अपने फर्म से रिटायर कर जाता है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000। The amount payable to Shekhar was transferred to his loan account. Prepare partners capital account to give effect to the above. अब इसको देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19B, इसको हम लोग लिख लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 19B, ये बड़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। पहले अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। संजय, मनोज एंड शेखर, संजय, मनोज और शेखर, देयर आर 3 पार्टनर्स। रेशियो कितना है इसका? 1:2:3। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। और आगे कुछ नहीं बोला हुआ है बल्कि केवल बोला हुआ है कि WEF दैट मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम शेखर रिटायर्स फ्रॉम फर्म, द new ratio between Sanjay and Manoj
विल बी, कितना बचेगा इसका 1:2, मतलब नया रेशियो इसका 1:2 कहलाएगा। पुराना अनुपात 1:2:3, न्यू रेशियो हम शेखर के रिटायर होने के बाद में 1:2 बचा। अब यहां पर हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर संजय फॉर मनोज। तो संजय का ओल्ड रेशियो 1 2 3 3 6, मतलब 1/6। ये यहां पर मिस्टेक हो रही है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। गेनिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, यहां 2/3 माइनस 2/6। In this condition 6 and 3 LCM will be 6. 6 divided by 3, it means 2. 2 into 1 is equal to 2 minus 6 divided by 6. Conclusion will be 1. 1 into 1 is equal to 1, मतलब आ गया 1/6। इसका कितना निकलेगा 6। 6 divided by 3, it means 2. 2 into 2 is equal to 4 minus 6 divided by 6, that means 1. 1 into 2 is equal to 2। तो यहां निकल गया आपका 2/6। तो 1/6 and 2/6, that means 1:2। तो आपके पास तीनों चीज आ गया। ओल्ड रेशियो भी आ गया आपका, न्यू रेशियो भी आपका आ गया, और आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, कितना दिया हुआ गुडविल ऑफ द फर्म 30,000। और क्या दिया हुआ है, कौन रिटायर किया है शेखर। शेखर शेयर ऑफ गुडविल, ओके 30,000। इसका कितना है रेशियो 1:2:3, मतलब 3 है, तो 3/6, तो कितना हो जाएगा 15,000 आ जाएगा। अब इसको जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं अगर, तो हमारा आता है सिंगल जर्नल एंट्री का बात आ रहा है। तो यहां पर मामला आ रहा है क्या, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो संजय कैपिटल अकाउंट DR और मनोज कैपिटल अकाउंट DR टू शेखर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। बी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ शेखर ट्रांसफर टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना होगा इसका 15,000 रुपया का ये राइटिंग ऑफ करना है। रेशियो हमारा रहेगा गेनिंग रेशियो का 1+1:2, तो प्रोपोर्शनल एडिशन हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 15,000 में, तो 5,000 आएगा। तो 5,000 इसका हो जाएगा संजय का, और 5 दूना 10, मतलब 10,000 ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है सवाल में, जो मुख्य रूप से डिमांड हुआ, करना है आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां हम बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना पार्टनर उतना कॉलम, 1 2 3, 1 2 और 3,
देखिए इसको ब्लैक से लिखते हैं। आ गया आपका संजय, मनोज और शेखर। संजय, मनोज और शेखर। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, रुपीज रुपीज रुपीज, ये भी रुपीज। ओके, अब अकॉर्डिंग टू योर बुक अब मामला आता है। देखिए संजय का कैपिटल दिया हुआ है आपका 24,000। यहां लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, मतलब 24,000। और क्या दिया हुआ है? 20,000 रुपया मनोज का। इसका कितना दिया हुआ है? 16,000। क्या जनरल रिजर्व वगैरह है? क्या है? कितना है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व कितना है भाई? 18,000। तो 18,000 का बंटवारा कैसे होगा? तब पुराने साझेदार पुराना अनुपात में लेगा, क्योंकि पुराना चीज है। तो 18,000 को भाग देंगे हम लोग 1 2 3 3 6 से, तो 6 3 18,000, 3,000 आया। तो 3,000 संजय को मिलेगा, 6,000 मनोज को मिलेगा और 9,000 शेखर को मिला जो रिटायर किया। तो और जनरल रिजर्व के अलावे और क्या है? और मूल्यांकन तो ऐसी कुछ बातें नहीं हुई है, केवल हुआ है इसका एंट्री। देखते हैं हम जो हमारा जर्नल एंट्री है। देखिए दोनों साइड हमारा डेबिट में है और शेखर हमारा क्रेडिट है। तो हम लोग इसको पोस्टिंग जब करेंगे हम लोग, तो संजय और मनोज के बारे में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू, संबंधित खाते का नाम क्या है? शेखर्स कैपिटल अकाउंट। शेखर्स कैपिटल अकाउंट। किसका किसका लिख रहे हैं? संजय का 5,000 इसके कॉलम में और इसके कॉलम में 10,000। शेखर का नहीं जाएगा। अब इसको देखिए, शेखर हमारा क्रेडिट में है, अपने हाथों को क्रेडिट साइड रखिए और संबंधित खाते का नाम संजय और मनोज हो गया, मतलब संजय कैपिटल अकाउंट और मनोज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा? शेखर के खाते में लिखा जाएगा 5,000 इसको और 10,000 ये आ गया आपका। अब मामला यहाँ पर आ रहा है क्या कि अब आगे क्या करेंगे? सारी चीजें तो पोस्टिंग हो गया और तो कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे मिलाया जाता है। देखिए सबसे पहले जो रिटायर करेगा उसको एंट्री कर लिए हैं। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो 16 और 9 25, 25 और 5 30 और 10 40,000 रुपया। ये 40,000 रुपया जो है इसके खाते में जा रहा है। किसके खाते में? शेखर के खाते में। तो इसको पैसा देना है, ये फर्म में तो रहेगा नहीं, तो अब यहां पर हो जाएगा शेखर लोन अकाउंट। अब इसको कर्ज के रूप में रह गया इसका कितना? 40,000। इसका खाता बंद। अब मनोज बोलता है कि अब फर्म जो है सब पुनर्गठित हो चुका है, अब हमारा भी हिसाब किया जाए। तो इसका हिसाब 26,000 रुपया हो रहा है। तो ये 26,000 फर्म बोला कि 10,000 शेखर रिटायर किया है, उसमें आपको नुकसान हुआ है। तो अब आपका पूंजी जो होगा तो बाई बैलेंस नहीं, टू बैलेंस सीडी 16,000 हो जाएगा और इसका भी खाता बंद। अब संजय का भी कहना है कि सभी का हिसाब तो हो गया, अब मेरा भी हिसाब होना चाहिए। तो ये 24,000 और 3,000, तो फर्म बोला कि आपका हिसाब में 27,000 आ रहा है और आपको नुकसान जो हुआ है 5,000 का, तो आपका आज के तारीख में नया पूंजी जो होगा वह आपका 22,000 होगा। मतलब पहले जो पूंजी इसका था संजय का 24,000, लेकिन शेखर को रिटायरमेंट होने के बाद में इसका 22,000 रुपया क्या चीज है? नया पूंजी, जो भविष्य में इसका काम आएगा। तो आपको कुछ करना यहाँ नहीं है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था क्वेश्चन के अनुसार से जो गाइड किया गया है, जो डिमांड किया गया है। तो सबसे पहले संजय मनोज शेखर का रेशियो लिख लेंगे, न्यू रेशियो निकल जाएगा
गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, और गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 है, शेखर शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इंटू 3/6 15,000। इसका जर्नल एंट्री करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पूंजी का लिख लेंगे यहाँ बैलेंस। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो के अनुसार बांट देंगे, और इस पोस्टिंग हम करेंगे इसका शेखर का जो जर्नल एंट्री हुआ है उसके अनुसार से। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट में जो बचेगा बैलेंस 40,000 रुपया का शेखर का, वह हमारा लोन अकाउंट में चला जाएगा। और फिर इन लोगों दोनों पार्टनर जो कंटिन्यू है इसका बैलेंस निकाल के देखा जाएगा, तो हो क्या रहा है कि इसका भविष्य का पूंजी कहलाएगा ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19B जो है तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और सवाल में और कुछ इसके बारे में मांग नहीं किया गया है कि बैलेंस शीट बनाइए। तो अब क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। अगर स्क्रीन शेयर करना होगा, स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिए। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है। वे लाभ और हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 का अनुपात में बांटते हैं। ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 20 1/2, 1/3 और 1/6। इसका मतलब हुआ 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 1, तो 3/6, 2/6 और 1/6। इट मीन्स 3:2:1 का रेशियो आ गया। ये ओल्ड रेशियो है आपका। अब आगे कहता है क्या कि 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार से है। 31 मार्च 2019 को सी व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। तो व्हेन सी रिटायर्स फ्रॉम फर्म, द न्यू रेशियो between A and B will be 3:2। तो गेनिंग रेशियो कितना निकलेगा इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओके, फॉर ए और फॉर बी। ए का कितना निकल गया न्यू रेशियो 3:2:5, मतलब 3/5 और 2/5 माइनस, और इसका निकल गया 3:2:5 और 1 6, 3/6 और 2/6। सी तो रिटायर कर गया, तो 6×5 = 30, 5×6 = 6 × 18 माइनस 6×5 = 5 × 15, मतलब 3/30, 30, 5×6 = 6 दूना 12, 6×5 = 5 दूना 10, मतलब 2/30। तो 3/30 और 2/30 मतलब 3:2। ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो, नहीं गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर बात आता है क्या कि इसमें बोला क्या है एडजस्टमेंट में कि ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर्स बी मेड फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स and stock and furniture be reduced and business premises be appreciated by 880 rupees। तो पीएल अकाउंट को बनाना है आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो इसको देखते हैं। गुडविल के बारे में तो चर्चा यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिए। शब्द यही लिखा हुआ है सवाल में, इसीलिए लिख दे रहे हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। पार्टिकुलर्स इधर आपका डेबिट हो गया, अमाउंट्स हो गया, पार्टिकुलर्स
अमाउंट्स। अब यहाँ पर देखते हैं इधर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइक एज एन नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। According to question, a provision for 5% on sundry debtors we made for bad and doubtful debt. यहाँ पर लिखेंगे to provision for bad and doubtful debts. डाउटफुल डेब्ट कितना हो जाएगा? ये डेटर्स हमारा दिया हुआ है 7200 रुपया। अब 7200 का 5% का मतलब हो गया 360 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन नहीं बल्कि अगली एडजस्टमेंट की तरफ। स्टॉक और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हुआ है 5%। तो स्टॉक में हमारा हो गया कितना? स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है? 5600 और 5% का रिड्यूस करना है तो 560 10%, इसका मतलब हो गया 280। और क्या दिया हुआ है? इसमें नुकसान हुआ तो फर्नीचर में। तो फर्नीचर का रकम कितना दिया हुआ है? फर्नीचर का रकम दिया हुआ है 4800 और 10% रिड्यूस हुआ तो 480। और क्या बोला कि व्यापारिक भवन 880 से बढ़ाया गया है तो ये हमारा लाभ होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बिजनेस प्रीमिसेस कितना हो जाएगा? 880। अब यहाँ दोनों साइड में देखिए क्या हुआ। ये दोनों साइड का मामला आएगा तो जिधर ज्यादा होगा उसको पहले जोड़ेंगे तो 6 8 14 और 8 22, 2 3 5 2 7 4 11 1120 रुपया इस साइड हुआ डेबिट साइड। तो इस साइड हम लोग निकालेंगे 8 से 12 1 8 9 9 और 2 11, मतलब हमें इस बिजनेस में 240 रुपया का नुकसान हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किन को मिलेगा? पुराने साझेदार जितना है। कौन कौन है? ए बी और सी। कितना कितना है? 1/2, चाहे इस अनुसार से निकाल लीजिए 3/6, एक ही बात है। 3/6 लिखे या 1/2 लिखे, 2/6 और 1/6। तो 6 चौके 24, 40 रुपया, 40 गुना 2 80 रुपया, 40 गुना 3 बराबर 120 रुपया। तो आ गया 240 रुपया। अब यहाँ पर बात आता है कि ये चीज तो हो गया, लेकिन अब अगला क्या है? और सवाल में क्या बोला है बनाने के लिए? तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि आप लाभ हानि समायोजन खाता तैयार कीजिए और रोजनामचा बनाइए। रोजनामचा का मतलब हो गया आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जर्नल एंट्रीज। तो कितने कॉलम होते हैं जर्नल एंट्रीज में? 5 कॉलम होते हैं। या आप लोग भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेट का कॉलम अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम डेट में सारा चीज काम होता है। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर्स LF अमाउंट्स अब यहाँ पर क्या आ रहा है बात कि सबसे पहले ये सब जितने सारी संपत्तियां है उसमें से अगर लॉस हुआ है इसके बारे में सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 क्या होगा? यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल debts to stock to furniture being loss on various assets transferred to
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना रकम हो जाएगा? ये 360 और क्या हो जाएगा 280 और क्या हो जाएगा 480, मतलब ये आपका 1120। और एक जो लाभ हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट DR, बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट DR टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब यहां पर लिखेंगे क्या? बीइंग प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू being profit on assets transferred to PL appropriation account. Okay, appropriation account कितना रकम हो जाएगा? 880। अब इसमें क्या आ रहा है बात कि 880 हमारा क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड पीएल अकाउंट का 1120 है, तो परिणाम में हमारा नुकसान आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि एज कैपिटल अकाउंट DR, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर लिखेंगे क्या कि बीइंग लॉस ऑन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। कितना हो जाएगा इसका? तो 240 रुपया इसका नुकसान हो रहा है, जो बियर कर किया जा रहा है 120 रुपया, 80 रुपया और 40 रुपया। इस तरह से ये जर्नल एंट्री आपका कंप्लीट होता है। और इसके बारे में और विशेष कुछ और बनाना नहीं है। तो यहाँ एक और चीज बना देना है आपको, सीज लोन अकाउंट कैसे आया है 8760, इसके बारे में भी चर्चा कर दे रहे हैं। तो यहाँ आपको हम इस चीज को जगह ले रहे हैं। देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए बी सीरियस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अलग अलग भी बनाया जाता है, लेकिन एक जगह बनाइएगा तो आपको आराम होगा। A, B और C, तो A, B, C तीनों का लिख लेते हैं इसका नाम, A, B और C, A, B और C। इंडियन रुपीज में आपको करना है। सबसे पहला फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। अब इसको बैलेंस बीडी करते हैं। क्या चीज का है ये बैलेंस बीडी? तो इसका पुराना पूंजी जो है पुराना, वह लिखेंगे 8000 रुपया ए के लिए, बी के लिए कितना है 8000, इसका भी है, और सी के लिए भी 8000 है। बराबर बराबर पूंजी लगाया है।
जनरल रिजर्व हमारा दिया हुआ है, जनरल रिजर्व वो कितना रकम आ जाएगा जनरल रिजर्व का, 4800 रुपया दिया हुआ है। इस 4800 रुपया में इसको बांटना है किस अनुपात में, तो 1/2, 1/3 और 1/6, यानी कि इस अनुपात में बांटना है आपको, 3/6, 2/6 और 1/6 4800 में। तो 4800 रुपया को भाग देंगे 6 से, तो 6 8 48 मतलब 800, तो 800 इसका निकल जाएगा और 1600 इसका निकल जाएगा और 8 3 24 इस मतलब 2400 इसका निकल जाएगा। 4800 आ चुका, क्लियर। और क्या दिया हुआ है, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नुकसान हुआ है क्रेडिट साइड में, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संबंधित खाते का नाम आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रिएशन अकाउंट, यहाँ तो जगह ही नहीं ले रहा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, तो 120, 80 और 40, तो 120, 80 और 40। तो अब यहां पर बैलेंस को मिलाते हैं हम लोग। कैसे मिलाते हैं, सो देखिए, सबसे पहले जो रिटायर करता है उसका सबसे पहला हिसाब किताब किया जाता है। तो यहाँ तो सी रिटायर किया हुआ है, तो सी का 8000 और 800, तो 8800 रुपया हो गया। तो 8800 रुपया में 40 रुपया घट जाएगा, तो 7600 कितना हो जाएगा, 4 6 10 1 7 8, मतलब 7708 रुपया, 7700 नहीं बल्कि 8708 रुपया, राइट। 4 6 10 1 7 8 8, तो यहाँ पर ये क्या निकल गया, तो ये सीज लोन अकाउंट जो आपका आंसर में दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर बी का हिसाब पे देखिए, 9600 इसका है, ये भी बोला कि 9600 मेरा हिसाब कर दीजिए, तो 8 और 2 10, 1 1 और 5 6, यहाँ 9520 रुपया ये नया पूंजी बन जाएगा, किसका, बी का। अब ए भी बोला ही बात को कि 10,400 रुपया मेरा पैसा है, मेरा कितना आज का तारीख पर होगा, तो फर्म जवाब दे रहा है कि 2 8 10 1 2 2 और 2 4, मतलब नया पूंजी आपका बन गया है ए का 10,280। तो इस प्रकार से इसका खाता भी क्लोज हो जाता है। तो पुराना पैसा था इसका 8000, आज का पैसा तैयार होकर के हो गया 10,280। इस बी का था 8000 कैपिटल, आज हो गया 9520। इसका सी जो जिसका पूंजी था 8000 और 800 रुपया इसका जनरल रिजर्व 8840 रुपया इसको नुकसान हुआ है, तो 8760 रुपया जो है वह इसका पूंजी खाते में नहीं बल्कि कर्ज खाते में चला जाएगा, जो कुछ दिनों के बाद में फर्म इसको 8760 रुपया भुगतान करके इसको क्लियर हो जाएगा कि ये पार्टनर्स अब नहीं रहा। तो यहाँ पर समझने वाली चीज है, 2-3 चीज इस सवाल में। एक गेनिंग रेशियो निकाल तो दिए थे जरूर, लेकिन गुडविल का इस संबंध में कोई चर्चा नहीं किया गया था, जिसके कारण से इस चीज का काम नहीं हुआ। तो अगर उस गुडविल गेनिंग रेशियो आप निकाल भी लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, और अगर नहीं भी निकालिएगा तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम वाली मामला नहीं है। तो यहाँ पर जो भी रेशियो आया उसके आधार पर हम लोग क्या चीज बना रहे थे कि गेनिंग रेशियो, और उसके बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको मैं बता दूं कि पीएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसका सूत्र होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने सारे नुकसान हुआ है संपत्तियों में उसको डेबिट साइड किए, और जो फायदा जो हुआ है उसको बिजनेस प्रेमिसेस जैसे डेबिट ना होकर के क्रेडिट किया गया है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का सूत्र होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और जितने सारे लॉस जो होते हैं उसको डेबिट कर दिखाते हैं। और रह गया बात की जर्नल एंट्री की बात, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू स्टॉक और टू फर्नीचर, मतलब जितना सारा नुकसान हुआ है जिन संपत्तियों में उसको इस तरीके से दिखाएंगे, और जिसमें फायदा हुआ है उसको बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट डीआर टू पीएल अकाउंट, और जो हमें लास्ट में नुकसान हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
अब यहाँ सवाल में पूछा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए तो ए बी सी तीनों का एक ही जगह पर कैपिटल अकाउंट निर्माण करते हैं। तो पुराना पूंजी जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ए का, बी का और सी का, और जनरल रिजर्व जो है ओल्ड रेशियो के अनुसार से बांट लेंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड है, इसको डेबिट साइड लिखेंगे। और लास्ट में सी जो रिटायर किया उसका हिसाब देखते हैं तो 8800 रुपया आता है, 8800 में 40 घट जाएगा तो ये 8760 रुपया इसका आ जाता है। और बी का भी हिसाब देखा गया तो 9600 रुपया, 9600 रुपये में 80 रुपया घट के 9520 रुपया आया। और ए का 10,400 रुपया में 120 घटाने के बाद में 10,280 रुपया आया। तो इस प्रकार से पुराना पूंजी इस पर ए है और नया पूंजी इन दोनों का बन गया, मतलब ए और बी का। और सी का 8760 जो बचा वह हमारा लोन अकाउंट में चला गया, जो आने वाले समय में फर्म उसको भुगतान करके पार्टनर्स के रूप में ना देख करके वह आम सदस्य के रूप में रहेगा। और इस संस्था को चलाने वाले सदस्य जो कंटिन्यू के रूप में रहेंगे वह ए और बी रहेंगे। तो बस आज का क्लास में आपको दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए और लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है, मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू बी केयरफुल। और ये होमवर्क आपका जो यही होमवर्क है, आप इस चीज को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, मैं वेरीफाई करूंगा ताकि कि आप समझें या ना समझें। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डाउट होगा तो आप उस चीज को भी कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।